दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इनकम टैक्स का केस यहाँ पे आज मैं लेके आया हूँ। और जो एसएससी हैं वो कुछ ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, और जब ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो यहाँ पे इनकी कुछ इनकम भी होती है और इनको कुछ लॉसेस भी होते हैं। तो हमारे केस में क्या हुआ है कि जो हमारे एसएससी हैं ये रमी खेलते हैं ऑनलाइन, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके पास एक नोटिस भेजते हैं और वो कहते हैं कि हमने एक गेमिंग कंपनी के ऊपर छापा मारा। बेसिकली वहां पे सर्वे हुआ और वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है हमें, और इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि ऑलमोस्ट 1.5 करोड़ वैल्यू के ट्रांजैक्शंस आपने वहां पर किए हैं, और जरूर आपने यहाँ पे प्रॉफिट्स भी अर्न किए होंगे। तो आप सभी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास सबमिट कीजिए। तो इस तरह से उनके पास नोटिस आता है। इस नोटिस के रिप्लाई में डिपार्टमेंट के पास सभी डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाते हैं, कंप्लीट रिपोर्ट्स जहां पे सबमिट की जाती हैं, और उसके बाद देखिए ऑर्डर पास होता है। और ऑर्डर की अगर मैं बात करूं तो ऑर्डर यहाँ पे जो पास हुआ है, ये जो एसएससी हैं ये एक साधारण से एम्प्लॉय हैं जिनकी इनकम है करीब 3 से 4 लाख रुपए के आसपास, लेकिन यहाँ पर इनकी इनकम में 53 लाख रुपीस का एडिशन कर दिया जाता है। इन टोटल इनकी इनकम बता दी जाती है कि आपकी टोटल इनकम तो 57 लाख रुपीस है, राइट। दोस्तों जब आपकी इनकम में 53 लाख की एडिशन होती है तो यकीन मानिए ये सिर्फ 53 लाख नहीं रहेगा, इस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, राइट। और इसके बाद यहाँ पर 270A की पेनल्टी भी लगती है फ्रॉम 50% टू 200%, और ऑफिसर बहुत कोशिश करते हैं कि ये 200% लग जाए, यानी कि दोस्तों ये ऑलमोस्ट 1 करोड़ से ज्यादा की यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी बना दी जाती है। तो दोस्तों इस केस में आपके अगेंस्ट जब इस तरह की टैक्स लायबिलिटी बना दी जाती है तो यहाँ पर आप अपील फाइल करते हैं। सबसे पहली अपील फाइल होती है सीआईटी के पास, और सीआईटी अपील्स में जब आपकी अपील जाती है तो वहां पे आप अपने सभी ग्राउंड ऑफ अपील देते हैं, फैक्ट्स देते हैं, रिटन रिप्रेजेंटेशन सबमिट करते हैं, और उसके बाद वहां पर एक ऑर्डर पास होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी असेसमेंट प्रोसीडिंग्स हुई हैं और यहां पर आपको कुछ टैक्स देने को कहा गया है। इसके बाद आपकी फर्स्ट अपील प्रोसीडिंग्स हुई। फर्स्ट अपील प्रोसीडिंग्स यानी कि सीआईटी अपील के पास आपने अपील डाली, और यहां पर भी आपकी अपील को रिजेक्ट कर दिया गया, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो आपने अपील डाली थी वहां पे आपने सही तरीके से अपनी बातों को नहीं रखा, और यही कारण है कि ये अपील आपकी रिजेक्ट हो गई और यहां पर आपको टैक्स अमाउंट को पे करने को कहा गया। दोस्तों अगर सीआईटी अपील में भी आप अपील नहीं कर पाते हैं तो इसके बाद अगला ऑप्शन आपके पास आता है ITAT, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल। दोस्तों यहां पर अपील करने का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर जब आप एंटर करते हैं तो अब आपको यहां पर ईमेल, मोबाइल नंबर, एसएससी पैन नंबर एंटर करना रहेगा। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप ईमेल और मोबाइल नंबर एंटर कर हाथ के हाथ OTP से लॉगिन कर लीजिए, या फिर एक और तरीका है, क्योंकि बार बार आपका सेशन लॉग आउट हो जाता है तो आप यहाँ पे PVC कोड भी जनरेट कर सकते हैं। दोनों ही आपकी मर्जी है। लॉगिन करते ही आप यहाँ पर ई फाइल न्यू अपील पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे एक्ट चूज कीजिए। इसके बाद आप अपील टाइप चूज करेंगे, इनकम टैक्स अपील। अब अपील सब टाइप चूज कीजिए कि किस ऑर्डर के अगेंस्ट आप ये अपील फाइल कर रहे हैं, एंड देन असेसमेंट ईयर आ जाएगा। इसके बाद आप धीरे धीरे करके अपनी बेसिक डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। एसएससी टाइप में इंडिविजुअल, ऑर्डिनरी, रेजिडेंट, एंड देन वन बाय वन आप सभी एसएससी की डिटेल्स को अपडेट कर देंगे। बेसिक डिटेल्स है नेम, एड्रेस, लोकेशन वगैरह, ये आप वन बाय वन यहाँ पे अपडेट कर दीजिए। इसमें 5-7 मिनट का आपका समय लगेगा, वो समय आप लीजिए और इंश्योर कीजिए कि एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें करेक्ट तरीके से अपडेटेड है, ठीक है। जुरिसडिक्शनल असेसिंग ऑफिसर डिटेल्स में भी आप एक एक करके सभी डिटेल्स चेक करके डाल दीजिए। ये आप इनकम टैक्स पोर्टल पर बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। अंडर माई प्रोफाइल सेक्शन ये सभी डिटेल्स आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके बाद यहाँ पर आपका डिटेल्स आएगा, टोटल इनकम डिक्लेयर्ड बाय द एसएससी फॉर द असेसमेंट ईयर, ये आपने अपडेट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर आपका डेट ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। तो वन बाय वन आप यहाँ पे सभी डिटेल्स को अपडेट कर दीजिए। CIT अपील्स एंड सेलेक्ट योर जुरिसडिक्शन सिटी से अपडेट करने के बाद अब आपके केस में जो भी आपकी जुरिसडिक्शन सिटी है वो अलग रहेगी। इस केस में डेफिनेटली ये पूरी चीज़ें अलग हैं। इसके बाद जो डिन नंबर है वो डिन नंबर डाल दीजिए, राइट। सो इस तरह से वन बाय वन आप सभी चीज़ों को अपडेट कर दीजिए। यहाँ पे आप अपडेट करेंगे कितना आपका टैक्स असेस किया गया है, इनकम असेस की गई है, राइट। एंड आप यहाँ पे अपडेट कर दीजिए अपने सभी ग्राउंड्स ऑफ अपील, एंड वन बाय वन ग्राउंड ऑफ अपील आप सभी अपडेट कर दीजिए। ऐड मोर करेंगे तो मल्टीपल यहाँ पर रोज़ आप ऐड कर पाएंगे। सो दैट इज़ हाउ वन बाय वन आप सभी ग्राउंड ऑफ अपील्स को ऐड कर दीजिए। लेट मी डू इट क्विकली। और इसके बाद आपको यहाँ पे फ़ी डिटेल भी डालनी पड़ती है।
टैक्स पेमेंट के लिए आप ई फाइल में आएंगे, ई पे टैक्स में आएंगे और यहाँ पर आप इनकम टैक्स एक्ट 1961 चूज़ करके कंटिन्यू कीजिए एंड सिंपली अब आप न्यू पेमेंट पे आएंगे और टैक्स की पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आप इनकम टैक्स में सिलेक्ट कीजिए, असेसमेंट ईयर चूज़ कर लीजिए एंड दैट इज़ हाउ यू नीड टू पे योर टैक्सेस। बेसिकली ये सेम मेथड है जिसके थ्रू हम रेगुलर अपना टैक्स पे करते हैं, सेम ही तरीका है। और यहाँ पर आप सेल्फ असेसमेंट टैक्स में ही से पे करेंगे, कंटिन्यू कीजिए। टैक्स अमाउंट यहाँ पे आपका इस केस में 10,000 है, आपके केस में जो भी आपका टैक्स अमाउंट है वो आप यहाँ पे डालेंगे, कंटिन्यू कीजिए। अब आप अपने प्रेफर्ड तरीके से यूपीआई से भी पे कर सकते हैं, दैट इज़ गुड थिंग। और यूपीआई से आपको जो भी आपका बैंक है उसके थ्रू आप यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए। एंड उसके बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर दीजिए, आई एग्री कर दीजिए एंड देन सबमिट टू बैंक। इस तरह से इट विल टेक मे बी 1 मिनट और इस यूपीआई स्कैनर को जब आप स्कैन करते हैं तो इस तरह से आपकी पेमेंट हो जाएगी और आपका चालान भी जनरेट हो जाएगा। दोस्तों इसमें कोई चेंज नहीं है, ये अपना पुराना ही सिस्टम है टैक्स पेमेंट का एंड इस तरह से आपका चालान भी जनरेट हो जाता है, ठीक है। और ये चालान की डिटेल सब आपको पोर्टल पर अपडेट करनी है। तो दोस्तों जब आपका केस यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा तो इस तरह से केस इज रजिस्टर्ड आप देख सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको इस तरह से एक डॉक्यूमेंट नजर आएगा। दोस्तों यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको मेमोरेंडम ऑफ अपील, राइट, ये डॉक्यूमेंट आपको डिजिटली साइन करना है अपने डीएससी के साथ। अगर आपके पास डीएससी नहीं है तो आप अपील फाइल नहीं कर सकते और इसके साथ ही आपको जो ग्राउंड ऑफ अपील है वो भी दोस्तों यहाँ पे डीएससी वहां पे अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। तो सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपको डीएससी अटैच करना रहेगा, उसके बाद ही आपकी अपील वैलिड तरीके से सबमिट हो पाती है, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपना जो मेमो है उसे डाउनलोड कर लीजिए। सो बेसिकली इट्स नथिंग बट योर फॉर्म 36, इसे आप डाउनलोड कर लीजिए। इस तरह से आपका फॉर्म 36 आपको दिखाई देगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका एप्लेंट का नेम है, आपका नेम है वर्सेस आईटीओ रेस्पोंडेंट नेम है, ठीक है। आपकी कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे मेंशन रहेंगी, आपके ग्राउंड ऑफ डिटेल्स एंड एवरीथिंग यहाँ पे मेंशन रहेंगी और इसके बाद आपको यहाँ पे दोस्तों साइन करना रहेगा। यहाँ पे आपका ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव है तो वो साइन करेंगे, बेसिकली आपके सीए अगर आपने ऑथोराइज किए हैं वो साइन करेंगे। यहाँ पे आप खुद साइन करेंगे डीएससी के साथ, डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ, ठीक है। दोस्तों आईटीएटी पोर्टल पर अप्लाई करना एक पार्ट है और यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पार्ट है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिएंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको एक कवर लेटर चाहिए जहाँ पे आप कंप्लीट डिटेल्स मेंशन करते हैं। उसके बाद दी मोस्ट इंपॉर्टेंट योर ग्राउंड ऑफ अपील, ठीक है। इस तरह से आपका ग्राउंड ऑफ अपील प्रिपेयर होता है दोस्तों। यहाँ पे आपके सभी ग्राउंड्स मेंशन्ड होते हैं, कितनी फॉन्ट यहाँ पे यूज करनी है, क्या यहाँ पे आपको लिखने का तरीका है वो पूरा स्पेसिफाई किया गया है आईटीएटी ने। आप उस तरीके को फॉलो करके ही अपने ग्राउंड ऑफ अपील लिखिए। अगर आप नॉर्मल किसी और तरीके से लिखते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपका जो केस है वो रिजेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपके जो भी ग्राउंड ऑफ अपील है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए एंड इसको आप डिजिटली साइन करेंगे। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स में दोस्तों कंप्लीट डिटेल आप लिखेंगे, पूरे फैक्ट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगेन इट्स अ लेंथी डॉक्यूमेंट और इस तरह से आपके स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स भी यहाँ पे प्रिपेयर्ड होंगे। उसके बाद दोस्तों आपके रिटर्न सबमिशन, इसे भी ओपन कर लेते हैं। ओके, सो ये है आपके रिटर्न सबमिशंस और यहाँ पे आप देखेंगे नाउ दिस इज अ लेंथी डॉक्यूमेंट। ये करीब 20 पेजेस का डॉक्यूमेंट है जहाँ पे हम कंप्लीटली अपनी रिटर्न स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेंशन करेंगे। सो यू कैन सी इट इज़ अ वेरी लेंथी डॉक्यूमेंट जहाँ पे हम केस लॉज बताएंगे, पुराने केस लॉज, हमारे केस में क्या हुआ है, क्या हमारे केस में यूनिक है, राइट, क्यों सीआईटी अपील ने ये रिजेक्ट कर दिया और अब हम क्यों इसे आईटीएटी में हमारे क्या क्या रीजनिंग्स हैं, क्या क्या हमारे रैशनल्स हैं, वो सब मेंशन करेंगे फैक्ट्स के साथ, केस लॉज के साथ, रिलेवेंट सेक्शंस के साथ और उसके बाद हम ये आईटीएटी में सबमिट करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी प्रेयर रहेगी, क्या हम यहाँ पर प्रे कर रहे हैं डिपार्टमेंट को। ये भी आपका एक डॉक्यूमेंट कंप्लीट होता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट डॉक्यूमेंट सीआईटी ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर पास हुआ है अंडर सेक्शन 250 में, वो डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपका जो सबसे पहला ऑर्डर हुआ था असेसमेंट ऑर्डर 143(3) में, उसकी कॉपी। उसके साथ ही दोस्तों आपका जो डिमांड नोटिस है उसकी कॉपी। अब ये मत मान के चलिए कि उनके पास तो सब कुछ है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके पास आपको सब कुछ प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस के साथ वहां पे जमा कराना रहेगा, ठीक है। डिमांड नोटिस है आपका, इससे पहले जो आपने अपील फाइल की है उसकी कॉपी, दैट इज बेसिकली फॉर्म 35 जो फिल्ड फॉर्म है उसकी कॉपी। देन योर नोटिसेस जो आपको अभी तक आए हैं उनकी कॉपीज, आपने क्या आईटीआर फाइल की है उसकी कॉपी, आपकी आईटीआर से रिलेटेड सभी इनकम के प्रूफ्स डॉक्यूमेंट जैसे फॉर्म 16 हो गया, पे स्लिप्स हो गई, कोई हाउसिंग लोन लिया है वो हो गया, राइट। तो इस तरह से वो सभी डॉक्यूमेंट्स। देन आपके बैंक की स्टेटमेंट्स, राइट, जहां पे आपकी एंट्रीज घूम रही हैं पूरी। और इसके बाद जो भी आपने ऑनलाइन गेम खेला है उसकी स्टेटमेंट्स।
राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक टैक्स पेमेंट जो करनी रहती है उसकी कॉपी, अगर आप अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं तो आपको पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत नहीं है, अदरवाइज पावर ऑफ अटर्नी की जरूरत यहाँ पे पड़ेगी। सो दोस्तों ITAT एक काफी क्रिटिकल प्रोसेस है। यहाँ पे आपको प्रायर एक्सपीरियंस होना चाहिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से चीजें हैंडल होती हैं, और यहाँ पे दोस्तों कोई भी गलती का स्कोप नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल। अगर आपके कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप मेरा ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। हमारी सर्विसेज के बारे में और जानने के लिए आप हमें हमारे पोर्टल पर upstartindia.in पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेरा ईमेल आईडी एंड फोन नंबर भी मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे हम और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसकी एक कंप्लीट लिस्ट आपको मिल जाएगी। दैट इज GST, इनकम टैक्स रिलेटेड सर्विसेज, अकाउंटिंग, कंपनी रजिस्ट्रेशन, 12A ATG। ठीक है, तो इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन यहाँ पे आपको मिलता है। सो दोस्तों, आई होप द वीडियो इज यूजफुल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।